सूर्य और वैशाली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक हादसे में सूर्य की याददाश्त चली जाती है। अब वह वैशाली को पहचान भी नहीं पाता और उसके लिए वह सिर्फ एक अजनबी बन जाती है। वैशाली लाख कोशिश करती है कि सूर्य को उनका पुराना प्यार याद आए, लेकिन डॉक्टर और दोस्त समझाते हैं कि यह असंभव है और उसे नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। वैशाली टूट जाती है, मगर हार नहीं मानती। वह बार बार सूर्य को पुराने पल याद दिलाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे सूर्य को सपनों और एहसासों में वैशाली की परछाई दिखने लगती है। कहानी यही सस्पेंस पर रुकती है कि क्या सूर्य सचमुच अपनी यादें वापस पाएगा? क्या वैशाली का इंतजार रंग लाएगा? या फिर यह मोहब्बत हमेशा अधूरी रह जाएगी? फिर उनका प्यार हमेशा अधूरा रह जाएगा? तो आइए विस्तार से समझते हैं। एक दिन कॉलेज की भीड़ में, स्टेशन की भीड़ में और रिश्तों की उलझनों में कहीं खो गया था सूर्य और वैशाली का प्यार। वैशाली कई दिनों से परेशान थी। उसे लग रहा था कि सूर्य अब पहले जैसा नहीं रहा। जब वह उससे मिलने आई तो सूर्य की आंखों में पहचान तो थी, पर अपनापन गायब था। दरअसल एक हादसे में सूर्य को सिर पर गहरी चोट लगी थी। इस चोट के बाद उसकी याददाश्त का एक हिस्सा हमेशा के लिए मिट गया। डॉक्टरों का कहना था कि यह रेट्रोग्रेड अमनेसिया है, यानी वह अपने अतीत की बहुत सी बातें कभी याद नहीं कर पाएगा। और उसी अतीत में थी वैशाली। वैशाली टूट चुकी थी। वैशाली के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं था। जिस इंसान ने उसके साथ जिंदगी बिताने के वादे किए थे, अब उसे पहचान तक नहीं पा रहा था। जब सूर्य से मिली तो वह बिल्कुल अनजान होकर उसे घूर रहा था, जैसे वह उसकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। वैशाली ने पहले तो कोशिश की कि किसी तरह सूर्य को उनकी पुरानी बातें याद आ जाएं। कॉलेज का कैंपस, साथ बिताए हुए पल, हंसी मजाक, यहाँ तक कि शादी के वादे भी। लेकिन सूर्य का चेहरा हर बार उलझन और नाराजगी से भर जाता। उसके सामने उसका अपना सूर्य खड़ा था, लेकिन उसे पहचान नहीं पा रहा था। वह बार बार पूछ रही थी, क्या सचमुच तुम मुझे भूल गए? और सूर्य बस चुप खड़ा रहा। उसके लिए वैशाली अब एक अजनबी थी। वैशाली के दोस्त अजय और निशु उसे समझाने लगे, वैशाली, बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ। उसके लिए अब तुम किसी अजनबी से ज्यादा कुछ नहीं हो। नई जिंदगी शुरू करो। लेकिन वैशाली का दिल मानने को तैयार नहीं था। लेकिन दिल कहाँ मानता है? वैशाली रात रात भर सोचती रहती, क्या सचमुच मेरा सूर्य हमेशा के लिए खो गया? क्या वह मुझे कभी पहचान नहीं पाएगा? एक दिन सूर्य को किसी ने वैशाली के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश की कि वह उसकी मोहब्बत थी। लेकिन यह बात सुनकर सूर्य और गुस्सा हो गया। उसने साफ कहा, मुझे झूठ मत बोलो, मैं उसे नहीं जानता। मेरे लिए वह सिर्फ अजनबी है। यह सुनकर वैशाली का दिल टूट गया। वह अकेली बैठकर रोती रही, सोचती रही, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या मेरी मोहब्बत अब सिर्फ मेरी यादों में कैद रह जाएगी? इधर सूर्या के भीतर भी अजीब सी खींचातानी चल रही थी। उसे लगता था कि कोई है जो उससे बहुत करीब था, मगर वह चेहरा याद नहीं आता था। वह सोचता, यह लड़की मुझे देखकर रो क्यों रही है? क्यों बार बार कह रही है कि मैंने उसे भुला दिया? समय बीतता गया। वैशाली हर दिन सूर्या से दूर जाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी यादें पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन उसने खुद को समझा लिया, अगर वह मुझे याद नहीं कर सकता तो मुझे ही उसे भूल जाना होगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सूर्या के मन में बार बार एक खालीपन, एक अधूरापन खलता रहा। उसने अजय से पूछा, क्या सच में मैं किसी को भूल गया हूँ?
अजय ने उसे सच्चाई बताने की कोशिश की, पर वैशाली ने रोका। उसने कहा, नहीं, उसे सच मत बताना, उसके लिए यही अच्छा है। लेकिन प्यार कभी दबाया नहीं जा सकता। एक दिन जब सूर्या भीड़ में गिर पड़ा, तो वैशाली दौड़कर उसे संभालने लगी। उसी पल जैसे उसके भीतर कोई चिंगारी जल उठी। धुंधली यादें, हंसी के पल, कॉलेज की गलियां, बारिश में भीगना, सब एक एक कर सामने आने लगे। सूर्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। वैशाली, तुम? वैशाली चौंक गई। तुम्हें याद आ गया? सूर्या ने उसके हाथ पकड़कर कहा, हाँ, अब सब याद आ रहा है। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें। वैशाली फूट फूट कर रो पड़ी। उसका इंतजार रंग लाया। प्यार ने एक बार फिर सब कुछ जीत लिया।